Hello student, welcome to English tutorials. This is the second video of the Sound of Music, which is the second chapter of Beehive book of English literature of standard 9. Student, in this video I will teach you the summary of the Sehnai of Bismillah Khan, which is the second part of the chapter, the Sound of Music. And in the first part, in the first video, I taught you the first part, which is about Evelyn Glennie, and in this part, in this video, we will discuss about the origination of Sehnai and the relation between Sehnai and Bismillah Khan. Okay, so let's start the summary. Student, the Sehnai originated from a shrill, unpleasant instrument known as pungi. Okay, here shrill unpleasant means एक तेज बजने वाली अप्रिय मीन्स जो पसंद नहीं आती है. ओके, तो ये जो सहनाई है ये ओरिजिनेट हुई थी. किससे इसका ओरिजिन हुआ था? ओरिजिन मतलब उत्पत्ति हुआ था पुंगी से, जो कि अनप्लीजेंट, श्रील अनप्लीजेंट इंस्ट्रूमेंट है. मतलब कि ये ज़्यादा इसे पसंद नहीं किया जाता था. इसकी जो वॉइस होती थी वो मेलोडियस नहीं थी. ओके, मधुर नहीं थी, तेज थी और अनप्लीजेंट थी, अप्रिय थी. अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, द पुंगी वॉज बैंड बाई एम्पेरर औरंगजेब. ओके, ये जो स्टोरी है इसके अकॉर्डिंग जो पुंगी हुआ था उसे बैंड कर दिया गया था. किसने बैंड किया था? औरंगजेब ने. ओके, एन इंटरप्राइजिंग बार्बर डिसाइडेड टू इम्प्रूव अपॉन द पुंगी एंड मेक इट मेलोडियस. तो एक इंटरप्राइजिंग बार्बर मीन्स एक म्यूजिकल फैमिली, ठीक है, एक म्यूजिकल फैमिली में से रिलेटेड एक नाई था. ठीक है, इंटरप्राइजिंग मीन्स व्यापारी, मीन्स जो म्यूजिकल फैमिली थे. अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, द म्यूजिकल फैमिली से रिलेटेड एक नाई था जिसने डिसाइड किया कि वह पुंगी को इम्प्रूव करेगा और उसे जो अनप्लीजेंट वॉइस है उसकी, उसको मेलोडियस बनाएगा. ओके, ही देन प्लेड द इम्प्रूव्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर अ रॉयल फैमिली हु वेयर इम्प्रेस्ड. और उसने ऐसा किया और उसके बाद वो रॉयल फैमिली के लिए उस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया था और रॉयल फैमिली जो है कि वो इम्प्रेस्ड हो गए थे. ठीक है, द वर्ड नाई मीन्स बार्बर एंड सिंस द इंस्ट्रूमेंट वॉज प्लेड इन द शाह चैम्बर्स इट वॉज कॉल्ड द सहनाई. ओके, जब उस नाई ने, जो कि म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करता था, उसने जब यह ठान लिया कि वह पुंगी को इम्प्रूव करेगा और उसे मेलोडियस बनाएगा, तो उसने एक इंस्ट्रूमेंट, मतलब उसी पुंगी को इम्प्रूव करके ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जिससे उसने रॉयल फैमिली में जब बजाया तो रॉयल फैमिली इम्प्रेस्ड हो गई. ओके, और जब इम्प्रेस्ड हो गई तो उसका नामकरण हुआ. उस इंस्ट्रूमेंट का नामकरण क्या हुआ? क्योंकि उसे एक नाई ने बनाया था, उसे इम्प्रूव किया था एक नाई ने. और वो कौन सी रॉयल फैमिली? शाह के चैम्बर्स. शाह चैम्बर्स मीन्स शाह के बैठक जहाँ हुई थी, जो भी रूम होगा चैम्बर, वहाँ पे उसे उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया गया था, उस इंस्ट्रूमेंट को बजाया गया था, और जिससे वो रॉयल फैमिली जो है कि वो इम्प्रेस्ड हो गया था. तो जिस तरीके से शाह के चैम्बर में एक बजाया जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट जिसे नाई ने इम्प्रूव किया था, मेलोडियस बनाया था, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या रखाया? सहनाई. ओके, फ्रॉम अ नॉइजी इंस्ट्रूमेंट द सहनाई इवॉल्व टू बिकम एन ऑस्पिशियस फिक्चर एट वेडिंग्स एंड सेरेमनीज. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जैसे जो पुंगी था, पुंगी जो था वो नॉइजी इंस्ट्रूमेंट था, बहुत ही अनप्लीजेंट साउंड था उसका, और उस पुंगी से इम्प्रूव होके सहनाई बना. और ये सहनाई इतना फेमस हुआ कि वह एक शुभ क्षण मीन्स जो मांगलिक कार्य होते थे, शुभ कार्य होते थे, जैसे वेडिंग्स हो गए, सेरेमनीज हो गए, तो उसमें उस सहनाई को बजाया जाने लगा. However, the Sehnai was popularized on the classical musical stage by बिस्मिल्लाह खान. ये सहनाई बिस्मिल्लाह खान के पहले
बिस्मिल्लाह खान से पहले से ही शहनाई जो है कि पुंगी से इम्प्रूव होकर शहनाई बनी थी, ठीक है। लेकिन इस शहनाई को पॉपुलर किसने किया? बिस्मिल्लाह खान ने पॉपुलर किया, ओके। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज बोर्न टू अ फैमिली ऑफ री-ऑन्ड शहनाई प्लेयर्स इन डुमराव, बिहार, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है, इनका जन्म बिहार के डुमराव के एक शहनाई प्लेयर यानी शहनाई बजाने वाले फैमिली के घर में हुई थी, ओके। बिस्मिल्लाह's फैमिली प्लेड बिफोर द भोजपुरी किंग। बिस्मिल्लाह की जो फैमिली है वो शहनाई को भोजपुरी किंग जो थे बिहार के, उनके सामने बजाते थे। एज अ यंग बॉय बिस्मिल्लाह वुड वॉच हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई विथ फैसिनेशन, ठीक है। जब बिस्मिल्लाह खान छोटे थे तो वो अपने अंकल को देखते रहते थे जब वो शहनाई बजाते थे, प्रैक्टिस कर जब उनके अंकल शहनाई बजाते थे तो वो उन्हें बहुत ही ध्यान से देखते थे और फैसिनेट होते थे, ठीक है। द यंग बिस्मिल्लाह वुड सिंग सॉन्ग एट अ नियर बाई टेम्पल एंड अर्न लड्डूज इन रिटर्न। और क्योंकि वो अपने अंकल को देख के वो शहनाई बजाते हुए देखते थे तो बहुत ज़्यादा वो फैसिनेटेड होते थे, तो फिर वो क्या किए कि खुद भी बजाने लगे। और वो क्या करते थे, जो बगल के मंदिर होते थे वहाँ पे वो इसे बजाते थे और सिंग सॉन्ग, हाँ, गाना गाते थे बिस्मिल्लाह खान बगल के मंदिर में, और इसके बदले में उन्हें लड्डू मिलते थे, ठीक है। बिस्मिल्लाह वुड accompany हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल एट बनारस। उसके बाद बिस्मिल्लाह जो है कि अपने अंकल के साथ, उनके अंकल का नाम था अली बख्श, उनके साथ वे बनारस के विष्णु टेम्पल में शहनाई बजाने लगे, ठीक है। एंड दिस वाज फॉलोड बाय लेसन्स इन शहनाई, ओके। ये उनका चलता रहा। और फिर क्या हुआ, बिस्मिल्लाह वुड नॉट ओनली प्रैक्टिस ऑल डे बट ऑल्सो इन्वेंटेड हिज ऑन राग्स फॉर द शहनाई, ठीक है। वो अपने अंकल के साथ बनारस के विष्णु मंदिर में बजाते थे, ठीक है। बचपन से ही वे शहनाई के प्रति उनका एक अलग ही लगाव था। और धीरे धीरे बिस्मिल्लाह जो है कि प्रैक्टिस करते करते दिन भर प्रैक्टिस करते थे, और प्रैक्टिस करते करते वे शहनाई पर अपना एक अलग राग ही इन्वेंट कर लिए, ठीक है। When he was 14, Bismillah and his uncle performed at the Allahabad Music Conference. Their audience included Ustad Fayaz Khan, one of the greatest vocalists of the century. जब बिस्मिल्लाह खान 14 वर्ष के थे तो वे अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में परफॉर्मेंस दे रहे थे, ठीक है, परफॉर्म कर रहे थे। तो वहाँ पे जो ऑडियंस थे, ऑडियंस में ग्रेटेस्ट वोकालिस्ट यानी कि एक बहुत ही महान गायक बैठे हुए थे, उस्ताद फयाज खान, ओके, जो सदी के महान गायक थे। आफ्टर द परफॉर्मेंस उस्ताद फयाज खान एडवाइज्ड बिस्मिल्लाह टू वर्क हार्ड। और परफॉर्मेंस के बाद उस्ताद फयाज खान को उनका परफॉर्मेंस बहुत पसंद आया और उन्होंने बिस्मिल्लाह को यह सुझाव दिया कि उन्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ऐसा विश्वास था कि बिस्मिल्लाह जो है कि काफ़ी आगे जाएंगे इस फील्ड में, ओके। आफ्टर दैट बिस्मिल्लाह गॉट हिज बिग ब्रेक एट ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ। उसके बाद उन्हें एक बहुत बड़ा ऑफर मिला ऑल इंडिया रेडियो, लखनऊ के ऑल इंडिया रेडियो में उन्हें बहुत बड़ा ऑफर मिला, ओके, अपना परफॉर्मेंस दिखाने का। ऑन द डे ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस बिस्मिल्लाह खान परफॉर्म द राग काफ़ी एट द रेड फोर्ट। और इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के दिन, जब इंडिया स्वतंत्र हुआ था, उस समय बिस्मिल्लाह खान जो है कि रेड फोर्ट पे, लाल किले पे उन्होंने शहनाई बजाई थी और अपना राग काफ़ी को परफॉर्म किया था। हिज शहनाई वॉज द फर्स्ट म्यूजिक दैट इंडिपेंडेंट इंडिया लिसन टू। इनका जो शहनाई जो था वो पहला म्यूजिक था जो स्वतंत्र भारत सुना था, ठीक है, पहला म्यूजिक बिस्मिल्लाह खान का शहनाई को। लेटर जवाहरलाल नेहरू वुड ग्रीट द नेशन विथ हिज फेमस ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस, जब भारत आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खान ने पहली शहनाई बजाई थी जिसे आज़ाद भारत ने सुना था। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पे स्पीच दिया, उनका फेमस स्पीच है ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, उनका फेमस स्पीच है, वो स्पीच दिया और नेशन को ग्रीट किया, ठीक है,
कांग्रेस किया कि हम आज़ाद हो चुके हैं। इस तरीके से पूरे देश को उन्होंने शुभकामनाएं दी। आफ्टर दैट फ्रॉम देन ऑनवर्ड बिस्मिल्लाह ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड डिलाइटिंग द ऑडियंस विथ हिज शहनाई म्यूजिक। इसके बाद तब से बिस्मिल्लाह खान जो है कि पूरी दुनिया में ट्रैवल किए और अपने म्यूजिक से, अपने शहनाई के म्यूजिक से लोगों को, ऑडियंस को डिलाइट किए, ठीक है, प्लीजर किए। किंग जाहिर शाह ऑफ अफगानिस्तान वाज सो फैसिनेटेड बाय बिस्मिल्लाह's म्यूजिक दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट। और जो अफगानिस्तान के राजा थे किंग जाहिर शाह, वे बिस्मिल्लाह के म्यूज़िक से इतने ज़्यादा वे फैसिनेट हुए कि उन्होंने बिस्मिल्लाह को एक प्राइसलेस गिफ्ट दिया, पर्शियन कारपेट, ठीक है, पर्शियन कारपेट उन्हें गिफ्ट दिया। विजय भट्ट, अ नोटेड फिल्म डायरेक्टर, वाज सो inspired by Bismillah's performance that he named one of his movie after the maestro favored instrument. Okay? और जो विजय भट्ट थे, जो कि एक बहुत ही फेमस फिल्म डायरेक्टर थे, वो बिस्मिल्लाह के परफॉर्मेंस से इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड थे कि उन्होंने अपनी एक मूवी का नाम इनके इंस्ट्रूमेंट, इनके फेवर्ड इंस्ट्रूमेंट, इनके फेवरेट जो बिस्मिल्लाह खान जो कलाकार हैं, इनके फेवरेट इंस्ट्रूमेंट के नाम पे रखा। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म एट लिंकॉइन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, ये पहले इंडियन थे जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिंकॉइन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने वाले ये पहले इंडियन थे। ही ऑल्सो परफॉर्म्ड एट मॉन्ट्रियल, केन्स एंड ओसाका टू नेम अ फ्यू। इसके अलावा ये मॉन्ट्रियल, केन्स एंड ओसाका में भी परफॉर्म किए थे, काफ़ी इनकी परफॉर्मेंस हुई थी। ओके, ही ऑल्सो हैड एन ऑडिटोरियम नेम्ड आफ्टर हिम कॉल्ड द तहार मोसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, इनका एक अपना ऑडिटोरियम भी था जिसका नाम था द तहार मोसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ओके, ही ऑल्सो वॉन नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड पद्म भारत रत्न। ओके, जो इन्होंने काफ़ी अवार्ड्स भी जीते, नेशनल अवार्ड्स भी जीते, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न। ऑन रिसीविंग द भारत रत्न, बिस्मिल्लाह आस्क्ड पीपल टू टीच चिल्ड्रन म्यूजिक, हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन। और जब वे भारत रत्न प्राप्त कर रहे थे तब इन्होंने लोगों से कहा कि वे अपने बच्चों को हिंदुस्तान की जो रिचेस्ट ट्रेडिशन है, यानी कि वे अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाएं, जो कि हिंदुस्तान की एक रिचेस्ट ट्रेडिशन है, धनी ट्रेडिशन है। ही रिमेन्स डीपली अटैच्ड टू बनारस एंड डुमरो। ये जो है ना कि डुमरो और बनारस दोनों से इनका अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा था। इवन पार्टीशन कुड नॉट मेक हिम लीव हिज बिलव्ड बनारस। पार्टीशन, यहाँ तक कि पार्टीशन भी इन्हें अपने बनारस से अलग नहीं कर सका। ही इज़ एन एक्सक्विसाइट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज एंड डाइवर्सिटी। ओके, ये जो हैं कि बिस्मिल्लाह खान जो है भारत की जो रिच कल्चरल हेरिटेज एंड डाइवर्सिटी है, जो हमारे देश इंडिया की जो धनी कल्चरल हेरिटेज और डाइवर्सिटी है, मीन्स यहाँ पे हर धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, हर प्रकार अलग भाषा बोलने वाले, अलग धर्म वाले लोग एक साथ रहते हैं। ये यहाँ की रिच डाइवर्सिटी है, ठीक है। और कल्चरल हेरिटेज मीन्स यहाँ की जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, ये सब यहाँ की कल्चरल हेरिटेज है। सो इसमें जो बिस्मिल्लाह खान थे वो भी एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल थे, ठीक है, भारत की रिच कल्चरल हेरिटेज और डाइवर्सिटी का एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल बिस्मिल्लाह खान थे। स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ओके, ये सेकेंड पार्ट है द साउंड ऑफ म्यूजिक का, जिसका समरी मैंने आपको आज बताया, ठीक है। अब आपको स्टोरी को बहुत अच्छे से पढ़नी है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर से वो करना है। ओके, सो थैंक यू।